अजय लाल, न्यूज़ 18 चतरा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान संतोष पाठक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। साथ ही हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम बांद्रा से जुड़े हुए हैं। वसीम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 7 बजे से पोलिंग शुरू होनी है। बांद्रा में इस वक्त पोलिंग बूथ्स पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर आज की बात करें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार का जो मतदान होगा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि शुरुआत काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे सबसे आप खास बात बताते हैं, एक सीनियर सिटीजन जो इस वक्त वोटिंग करके निकले हैं। सर, आपने वोटिंग की है आज शुरुआत के पहले ही चरण में, आखिरी चरण है, किस तरह से पूरी वोटिंग की, किससे आप वोट? मेरा फर्स्ट नंबर था वोट इस बूथ 162 में, क्यों तो मैं बाजू वाली बिल्डिंग हिल एंड सी में रहता हूँ और मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो मैं 7 बजे पहुँच। देखा गया कि युवा काफी दूर होते हैं वोटिंग से, अक्सर ये देखा जाता है। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है, जागरूकता किस तरह से आनी चाहिए? नहीं, वापस बोलिए। युवाओं को किस तरह से आगे आना चाहिए वोटिंग के लिए? आगे आना चाहिए किस तरह? जितना युवा हैं वो अभी वोटिंग से पीछे रहते हैं, उन्हें किस तरह से आगे आना चाहिए? क्या जागरूकता होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? वोटिंग हमारे अभी मुंबई के अंदर मोर देन 75% होना चाहिए। क्यों, मुंबई में बड़ा इंतजाम है और मुंबई एक सुंदर नगरी बन गई है और मुंबई में बड़े बड़े काम हो रहे हैं और हमको अच्छा देशवासी सिलेक्ट करना है और अच्छे लोगों को वोट देना है ताकि हमारे देश का अच्छा काम कर सके। अच्छा काम कर सके। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बूथ करीब 7 बजे की शुरुआत हुई है और लोग यहाँ पे बाकायदा वोटिंग के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं अलग अलग बूथ में। मुंबई के जो महाराष्ट्र की बात करें तो 17 सीटों के लिए ये आखिरी चरण का चुनाव है, जिसमें 323 उम्मीदवारों का जो भविष्य है ये आज मतदाता तय करेंगे। अगर इस पूरे वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 3 करोड़ 11 लाख के करीब जो पात्र मतदाता है वो सुबह के करीब 7 बजे शुरुआत हुई है और आप देख सकते हैं किस तरह से वोटिंग के लिए लोग अब भी कतारों में खड़े हुए हैं। और इस वक्त जिस इलाके में हम खड़े हैं इसे मुंबई उत्तर मध्य की सीट कहा जाता है, जिसमें पूनम महाजन जो है उनकी सीधी टक्कर प्रियदा से है, यानी कि कांग्रेस की प्रियदा से बीजेपी की पूनम महाजन का टक्कर है। और इस पूरे इलाके की बात करें तो 16,79,732 वोटर्स हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा युवा मतदाता है और 14,000 के करीब नए मतदाता है। तो नए मतदाता भी कहीं ना कहीं अब डिसाइडेड फैक्टर हो गए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे इलाके की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो जिस तरह तापमान काफी गर्म हो चुका है उसी तरह राजनीति में भी काफी गर्माहट दिखाई दे रही है। लेकिन उनके भविष्य का फैसला आज जो है मतदाता तय करेंगे कि किसे वोटिंग करनी है और किसके बाद कौन चुनाव में जीतेगा। जिस तरह से शुरुआत अभी काफी बेहतर बताई जा रही है, अगर इसी तरह की शुरुआत होगी तो अच्छी वोटिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 59% के करीब वोटिंग हुई थी इस पूरे मतदान क्षेत्र में और जिसमें करीब 42% के करीब जो वोट जीतने वाले जो कैंडिडेट थे उन्हें मिले थे। अगर आज ज्यादा वोटिंग होती है तो कई बार कई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह की महाराष्ट्र की बात करें तो फिलहाल जो शुरुआत है वो काफी बेहतर नजर आ रही है और इसी तरह से अगर शुरुआत रही तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी और लोग अपने वोट्स करेंगे। जी बिल्कुल वसीम, और जैसा कि देखा गया है बांद्रा से अक्सर जो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ है उनका भी पोलिंग बूथ जो है वही रहता है, तो क्या अभी तक कोई सेलिब्रिटी आया है अपना वोट कास्ट करने? देखिए, जिस बूथ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आएंगे। गुलजार साहब हो, जॉन अब्राहम हो, आमिर खान हो, ये सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी तो फिलहाल सुबह के वक्त किसी के अब तक पहुँचे नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा लगा रहे कुछ देर में ये सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश होगा अगर वो जल्द से जल्द वोटिंग करते हैं तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं आकर्षित करेंगे कि आप अपने हक का इस्तेमाल करें। तो अब भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ देर बाद जो सेलिब्रिटीज़ है खास करके जो प्रेरणा बन सकते हैं युवाओं के मतदान के लिए लोग लगातार गुहार कर रहे हैं, उनके आने से कहीं ना कहीं काफ़ी फर्क पड़ेगा। जी